मैं कल से घूंघट पहनना शुरू करूं, मेरी मर्जी है भाई। जब तक मैं अश्लीलता कोई रास्ते पर जाकर नहीं करता तब तक आप उसके बीच में नहीं पड़ोगे। और अश्लीलता का भी क्लियर कट डेफिनेशन है। गोमूत्र को रास्ते पर पी रहे हैं वो भी अश्लीलता मैं मानता हूं। एक पशु के मूत्र को पीना ये एक हाइजीनिक कंडीशन के लिए भी बुरी चीज है, एक सोसाइटी के लिए भी गिरी हुई चीज है, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि आप बहुत अश्लील व्यक्ति हो। आरएसएस और आरएसएस को सरदार पटेल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों मानते हैं? गांधी जी की हत्या के लिए एक सबसे बड़ी वजह आरएसएस बनी, हिंदू महासभा बनी, वो बात एक। लेकिन आरएसएस एक पॉलिटिकल, आरएसएस और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको वोट दिया। पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है? मैंने आपको वोट दिया, आपने मुझे वेलफेयर स्टेट दिया, इतना ही पॉलिटिकल पार्टी का काम है। आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बुरे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस दायरे में आपको लेना है डिसीजन, बराबर। बीजेपी तय करना शुरू कर देती है जैसे ही सत्ता में आती है, आप क्या पहनो, औरतें क्या पहने, आप क्या खाओ, आप क्या ना खाओ, आप किस दिन कौन सा शाकाहार करो, किस दिन मांसाहार करो, आपका किसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, आपकी दुश्मनी किसके साथ होनी चाहिए, लिंच किसको करना चाहिए, क्या कौन सा प्राणी हमारे लिए भगवान है, कौन सा प्राणी हमारे लिए अपमान है, ये सारा डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। ये काम या तो धर्म का है एक, या तो लोगों की अपनी पंचायत होती है उसका है, वो अलग तरीके से किया जा सकता है, और उसके ऊपर सुप्रीम बॉडी होती है, उस वहां निर्णय हो सकता है जुडिशरी में। भाजपा वो चीज करती है जो पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। ऐसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन जो होती है 2 साल पहले, वो जीवन में कभी बदल नहीं सकती। तो वो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, औरतों को घर और बच्चों को संभालना है, बाहर नहीं जाना है, ये सारी जो चीजें हैं वो बोझ साथ में लेकर आएगी, और वो टेररिज्म अगेंस्ट द पीपल, इंडिपेंडेंट एंड लिबरेटेड पीपल ऑफ इंडिया, उनके ऊपर लादने के लिए बैठेगी वहां कुर्सी पर। ये हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जी। बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि जो नागरिक की स्वाधीनता है उसको लेकर के सीधे कानून बनाए गए, और वो कानून बनाए गए जो संविधान की जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, उसके विरोध में हो। लड़कियां किससे शादी करेंगी, किसके साथ जीवन गुजारना चाहेंगी, किस मर्द के साथ सहवास करके अपने बच्चे पैदा करना चाहेंगी, इन सारी बातों के ऊपर अब एक धर्म का और जाति का और स्टेट का ये सब मिक्स होकर के आ गया है, जिसको चैलेंज कोई कर सकता है। यानी कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से शादी करे तो कोई भी ऐरा गैरा खड़ा होकर के चैलेंज कर सकता है और कानून का शिकंजा उसके ऊपर कस सकता है। तो जो निजी स्वाधीनताएं हैं, जो निजी फ्रीडम्स हैं लोगों की, वो चली गई हैं। खाने को लेकर के आप ये देखिए कि इतने सारे दौर हैं, या उपवास है, या व्रत हैं, या नवरात्रे हैं, या और अलग अलग धर्मों के हैं, जिसमें तय किया जा रहा है कि अगर इस धर्म का है और वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है तो बाकी सारे धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक, मुसलमान, सब उसी का पाबंदी करेंगे। तो सारी निजता की हनन तो हो ही चुका है। संविधान यहाँ पर बहुत देर से चोट पहुँचाया जा रहा है संविधान को, जिसको देखा नहीं गया है। आपने ये बात सही कही कि नागरिकों को अब खुद संभालना होगा अपने अधिकारों को, अपनी स्वाधीनताओं को। जजेस से भी हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ। जजेस डिसीजन दे रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी का या जुडिशरी का काम ही नहीं है। यानी शादियां किससे होनी चाहिए, किस हिजाब पहनना चाहिए, ये मैटर कोर्ट में कैसे जाता है? यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में मैं कल से घूंघट पहनना शुरू करूं, मेरी मर्जी है भाई। जब तक मैं अश्लीलता कोई रास्ते पर जाकर नहीं करता तब तक आप उसके बीच में नहीं पड़ोगे, ये बात स्पष्ट है। और अश्लीलता का भी क्लियर कट डेफिनेशन है। आप जो कहोगे वो अश्लीलता, और हम जो कहेंगे वो अश्लीलता, और आप जो कहेंगे वो अश्लीलता नहीं है। आप गोमूत्र को रास्ते पर पी रहे हैं वो भी अश्लीलता मैं मानता हूं, है ना? यानी उसके फोटो भी डालता हूं, वो भी मैं अश्लीलता ही मानता हूं। एक पशु के मूत्र को पीना ये एक हाइजीनिक कंडीशन के लिए भी बुरी चीज है, एक सोसाइटी के लिए भी गिरी हुई चीज है, और सबसे खतरनाक चीज ये है कि आप बहुत अश्लील व्यक्ति हो। तो एक तो ये बात अलग ही, तो ये मामले में टिप्पणी करना मैं 50 चीजों पे चाहूंगा। लेकिन आजकल जजेस प्राइवेट
प्रोग्राम्स में, कॉन्फ्रेंसेस में इस पे अपने ओपिनियन देने लगे हैं। देखिए अब क्या है कि माय लॉर्डशिप घर पे जाते हैं और अपने घर पे जो ओपिनियन देते हैं वो घर वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते हमको नहीं मालूम, लेकिन माय लॉर्डशिप जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लायंस क्लब में जाते हैं, रोटरी क्लब में जाते हैं, बजरंग दल में, बजरंग उनको जाना नहीं चाहिए पहले तो, वहां जाकर भाषण करते हैं और वो क्या करना चाहिए ना, ये क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भगवान का आदेश आया था मुझे। अब भगवान का आदेश अगर आपको आता है तो आपने संविधान की शपथ क्यों लिया, आप गुरु बन जाते। प्रॉपर्टी के मुकदमे में हाँ, प्रॉपर्टी की दूसरी बात मैं बताता हूं। अब संविधान के दायरे में जो चीजें, आप मुझे बताइए कि बाबरी मस्जिद गिरी, जिसने गिराई, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, ये कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसका क्रिमिनल कौन है वो किसी को नहीं मालूम। आज तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया क्या ये संवैधानिक दायरे में है या नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कोर्ट की, कि इसके कातिल कौन है, बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे किसका षड्यंत्र था और इसके क्रिमिनल कौन है। ये लिस्ट ऑफ नामों की जो सूची है उसको लोगों के सामने रखना, ये अपना पूरा कोर्ट का जिम्मेदारी थी। अरे वो तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे गोगोई साहब, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप उनके कर्मचारी, महिला कर्मचारी ने किया। वो यौन शोषण का आरोप उन्होंने खुद ही सुना और खुद ही को बरी कर दिया, और ये सब होने के बाद ये जो मन चाहा चीजें इस सरकार ने उनसे करवाई और बाद में उनको 6 साल के लिए राज्यसभा का पद दिया। अब के जो उसके बाद जो चंद्रचूड़ बने, उसके बाद यानी उसके बाद और एक बने, लेकिन चंद्रचूड़ जब बने तो चंद्रचूड़ साहब घर ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर उनकी गाड़ी में सीजीआई 001 वाली नंबर के लिए खास उन्होंने पैसे भरे, आवेदन किया। ये कौन सी हवस है, सत्ता और कुर्सी की जो हवस है, जिसके लिए आप किसी भी हद तक चाटुकार होते। आप मुगल देखिए, मुगल काल में भी ये लोग ऐसा ही कर रहे थे, फिर ब्रिटिश आए तब भी यही कर रहे थे, फिर जर्मन आएंगे करके इन्होंने शुरू किया था, लेकिन जर्मन नहीं आए, बच गए। फिर देखिए एक आजाद पीरियड जो हमारा था, नेहरू जी से लेके मनमोहन तक, वो पीरियड में सरकारों ने कोशिश की, अच्छे बोले जनता पार्टी हो या भाजपा की पहली सरकार हो, यानी कोई हर सरकार ने कोशिश की कि नागरिकों की आजादी आबाद रहे। नागरिकों की तरफ से कोई कोशिश नहीं। देखिए आपको मैं जबरदस्ती मैं आपको गुलाम बना सकता हूं, मैं जबरदस्ती आपको आजाद नहीं बना सकता। जबरदस्ती कैसे आजाद बनाऊंगा मैं आपको, बताइए। ये दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है ना, दिल्ली की, हम लोग दिल्ली में आज बैठे हैं, दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को भी समझ में आए कि जुडिशियरी हमारे जीवन को एक संवैधानिक और मॉडर्न रिपब्लिक के दायरे में बिठाने के लिए बनाई गई व्यवस्था है, और यह व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था के साथ और ब्राह्मणिज्म के साथ मिलकर अब काम करने लगी है। तो हमें इसके खिलाफ होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली अगर यह तय करे ना तो कल से जुडिशरी ठीक हो जाती है, लेकिन मैं जबरदस्ती आपको आजाद तो नहीं कर सकता, मैं जबरदस्ती आपको गुलाम बना सकता हूं। मोदी जी ने आपको जबरदस्ती गुलाम बनाया, गुलाम तो हम हजारों सालों से जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं।